तो जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे हम यहाँ पर अपने डेली विजर्स को लेकर। फोन लाइन पर हमारे साथ एक डेली विजर भाई जो है वो जुड़े हुए हैं। इनसे हम जो है वो जानने की कोशिश करेंगे जितने भी हमारे यहाँ पर डेली विजर्स के इश्यूज हैं और जो गुड न्यूज और मतलब बहुत सारे जो इश्यूज हैं, क्या कुछ अपडेट्स जो आजकल निकल कर आ रही है, उन सभी को लेकर आज हम यहाँ पर जो है वो बात करेंगे। तो भाई, जिस तरह से सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर हाई कोर्ट की, अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट ने लगभग 35 के करीब अपने डेली विजर्स को यहाँ पर जो है वो परमानेंट कर दिया है। तो वहीं अगर उन्होंने अपने डेली विजर्स को जो है परमानेंट किया है, तो आप भी एक डेली विजर ही हो, तो आपका क्या कुछ रिएक्शन रहेगा, क्या कुछ आप कहना चाहोगे जिस तरह से हाई कोर्ट ने अपने डेली विजर्स को परमानेंट किया है? सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया मुनीर जी। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं उन टेलीविजन भाइयों को मुबारकबाद देना चाहता हूं हम्म। जो कि हाई कोर्ट के अंडर काम करते थे। जी। एट लीस्ट ऐसा समय आया जब हाई कोर्ट ने जी। सभी टेलीविजन का फेवर लेते लेते अपने एम्प्लॉइज को परमानेंट कर दिया, जी। क्योंकि हाई कोर्ट ने उनके दुख तकलीफ समझे, उनके परिवार की समस्याएं समझी। हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि एटलीस्ट उन लोगों के बच्चों का क्या कसूर है, तो उनका जी। फ्यूचर अच्छा होना चाहिए। इसलिए हाई कोर्ट ने उन लोगों के फेवर में एक मतलब फैसला लिया और उन लोगों को परमानेंट किया। तो मैं हाई कोर्ट का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हर मोड़ पर कहीं ना कहीं हाई कोर्ट भी हम लोगों का साथ भी देता आया है। पिछले कुछ दिनों पहले आपको पता ही होगा जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर निकाला था कि जिनके 7 साल हो चुके हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में है, बिल्कुल। उनको परमानेंट किया जाए। बिल्कुल। तो बिल्कुल। हाई कोर्ट ने अपनी उस ऑर्डर की इज्जत रखते हुए कल ये बहुत ही खुशखबरी दी लोगों को। जी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन हाई कोर्ट के एम्प्लॉयज को शुभकामनाएं देता हूं कि जिनके मतलब मसले हल हुए। तो उम्मीद जताता हूं कि हाई कोर्ट हमें भी इसी तरह रेगुलर करवाएगी। जी। तो आपकी क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं? आपकी क्या लगता है, आपको क्या, आपको भी यहाँ पर परमानेंट किया जा सकता है? सर, एक्सपेक्टेशंस यही है कि आप हिसाब लगा सकते हो कि उम्मीदें फिर हाई कोर्ट से ही बढ़ती हैं। जी। अगर उसने अपने लोगों के साथ बेइंसाफी नहीं होने दी, जी। तो हम भी ये उम्मीद लगाएंगे कि वो हमारे साथ भी नाइंसाफी नहीं होने देंगे। जी। और बाकी जिस तरह से कल, यानी कल की अगर हम बात करें, तो एक गुड न्यूज आपकी जो आपके लिए जो है वो निकल कर आ रही थी, जिसमें अलग अलग पोर्टल्स पर ये बताया जा रहा था कि एक मीटिंग की, अगर हम बात करें भाजपा की तरफ से एक मीटिंग तो हुई थी। तो उसमें ये बताया जा रहा था कि वहां पर डेली विजयर्स का जो है वो इश्यूज जितने भी डेली विजयर्स या एसपीओज या वीडीसी मेंबर्स के जितने भी इश्यूज हैं, वहां पर जो है वो हाईलाइट किए गए हैं उस मीटिंग में। तो उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? सर, आपके इस सवाल पर मैं यही कहना चाहूंगा कि ये न्यूज़ उस बंद कमरे के बाहर की है। जी। उस बंद कमरे में क्या हुआ कोई नहीं जानता। बिल्कुल। हाँ, इतना यूं जरूर पता चला कि उस मीटिंग की अध्यक्षता बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जेपी। जी। और होम मिनिस्टर साहब कर रहे थे। जी। लेकिन उस बंद कमरे में क्या हुआ कोई नहीं जानता। ये जो भी मतलब बातें निकली, ये बाहर निकली और ये उन लोगों ने बताई जो शायद जम्मू कश्मीर कश्मीर से बिलोंग करते हैं, जी। जो यहाँ की टॉप क्रीम है। हम्म। सर, मैं इस बात को अभी तक नहीं मानता कि जब तक ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं होगा। गुड न्यूज़ हमारे लिए तभी होगी जब हमारे अकाउंट्स में एक अच्छी खासी सैलरी आएगी,
हम लोगों के जो बच्चे हैं, हम लोगों के परिवार जो है, जी। उनकी जो ज़रूरतें हैं जो पूरी होंगी उस सैलरी से, हम्म। हम लोग ग्राउंड लेवल पर विश्वास करते हैं। हम लोग बातों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि आपको पता ही है कि डेली वेजर्स ग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं। तो हम लोग ग्राउंड पर ही रहना पसंद करते हैं। जी। जी। तो मगर ये हवाई बातें जी। हमारी समझ से परे हैं, बिल्कुल। ना हम इन पर यकीन करते हैं। तो जिस तरह से कल ये बताया जा रहा था कि आपके लिए आपका इशू वहां पर जो हाईलाइट हुआ है, यानी डेली विजयर्स की के इश्यूज वहां पर जो हाईलाइट किए गए थे, तो वहीं अगर आज की हम बात करें तो आज जो है वो जेपी नड्डा, जो कि भाजपा के जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उनसे डेली विजयर्स के बारे में सवाल हुआ, तो उन्होंने कहा कौन डेली विजयर, तो उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? मेरे ख्याल में आपके इस क्वेश्चन का आंसर मैंने पिछले आपके क्वेश्चन में ही दे दिया था। जी। अगर कल कोई बात हुई थी डेली वेजेस के बारे में, हम्म। तो मैंने पहले ही बताया कि उस मीटिंग की जो अध्यक्षता थी वो ये जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी कर रहे थे। बिल्कुल। अगर ये बात वहां पर कल निकली थी कि डेली वेजेस का मुद्दा हल होना चाहिए, जी। एसपीओ का मुद्दा हल होना चाहिए, एनवाईसी वगैरह वगैरह, रेबरे तालीम, इन सबके मुद्दे हल होने चाहिए, हम्म। तो आज जैसा कि आपने कहा कि जब क्वेश्चन आया उनके सामने कि डेली वेजेस का क्या बना, तो उन्होंने पूछा कौन। बिल्कुल। अगर उनको डेली वेजेस की नॉलेज थी तो उनका रिएक्शन कौन कैसे हो सकता है? वो जी। कोई बात रखते वो कोई बात रखते अगर उनकी नॉलेज में ये चीज होती हम्म। तो ये मतलब आप खुद ही हिसाब लगा सकते हो कि किस तरह की ये बातें यहाँ की जो टॉप क्रीम है वो करती है, जी। सिर्फ अपने आप को हाईलाइट करने के लिए। हमें हाईलाइट्स नहीं चाहिए सर, हमें खाने के लिए रोटी चाहिए। जी। जी। हमें हमारे बच्चों को आज एजुकेशन चाहिए। जी। हमें हवाई बातें नहीं चाहिए, हमें ग्राउंड पर रियलिटी चाहिए, ग्राउंड का बल चाहिए। जैसे हम लोग आपके डिपार्टमेंट चलाते हैं ना ग्राउंड पर, हमें वैसे ही रियलिटी चाहिए। जी। और वहीं अगर हम बात करें उनके ही साथ एक मेंबर हम कह सकते हैं, उनका नाम तो मैं नहीं जानता हूं, उनसे जब डेली विजयर्स के बारे में सवाल हुआ, जब उनसे ये सवाल हुआ कि डेली विजयर्स के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे, क्या डेली विजयर्स के मुद्दे यहाँ पर जो है वो हल होंगे, तो उनका जो रिप्लाई था वो ये था कि जिन्होंने इन डेली विजयर्स को लगाया है, उनसे आप सवाल जो है वो डेली विजयर्स के बारे में कर सकते हैं, लेकिन हमारे से आप ये सवाल बया नहीं करें, ये बेहतर रहेगा। जिन्होंने इनको जो है वो लगाया है, उन्हीं से आप जो है वो ये सवाल कीजिए। तो आप क्या कुछ कहना चाहोगे इसको लेकर? तो उन पर मेरी यही टिप्पणी रहेगी कि उनको याद करवाना होगा जब यहाँ पर जम्मू कश्मीर में ललकार रैली हुई थी। जी। उस टाइम पर जुगल किशोर शर्मा, जो कि अब एमपी हैं प्रेजेंट टाइम में, जी। वो भारतीय जनता पार्टी के सचिव प्रेसिडेंट थे जम्मू कश्मीर से। तो उन्होंने उस ललकार रैली में मंच से जी। ये बोला था, वहां पर मोदी जी प्रेजेंट थे, तो उन्होंने मंच से ये बोला था कि अगर जम्मू कश्मीर के कोई सब संवेदनशील मुद्दे हैं तो वो पहला है ये सेक्शन 370, और उसके बाद डेली वेजरों की रेगुलराइजेशन। जी। उसके बाद ये बात निकली थी कि अब तक हम लोग सत्ता में नहीं आए जम्मू कश्मीर में, हम्म। हमें एक बार सत्ता में लाइए, हम लोग डेली वेजरों के मसले हल करेंगे, हम लोग उनको परमानेंट करेंगे। जी। तो वो क्लिप एक बार उनको आप दिखा दीजिए जिन्होंने ये बात कही कि जी। अगर जिन्होंने लगवाए डेली वेजर, तो उनसे बात करिए। हम्म। उनको मेरा यही सीधा जवाब रहेगा कि अगर आप लोगों को नहीं कुछ करना, तो आप लोग क्यों झूठ के पुलिंदे बांधते हो, झूठे आश्वासन क्यों देते हो आप लोग? जी। सीधा कहिए ना कि हमारे हाथ में नहीं है। और उससे उसके बाद मैं यही कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाइए, आपको दूध का दूध पानी का पानी मिल जाएगा। बिल्कुल। अगर आप लोग लोगों के मसले हल करने के काबिल ही नहीं हो, तो आप लोगों को सत्ता में रहने का मैं समझता हूँ कोई हक नहीं है। जी।
जिस देश में 70 से 80% लोग गरीब हों और वो सरकार चुनते मतलब अपना वोट करके सरकार चुने और वो सरकारें उन्हीं के खिलाफ कार्य करें, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात कोई नहीं है। क्योंकि सरकारों को चुना जाता है, लोग इसलिए चुनते हैं कि उनके जो जो समस्याएं हैं वो दूर हों, ना कि समस्याएं बढ़े। और मैं जो बीजेपी की हायर अथॉरिटीज है उनको भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों के जो नेता आप जम्मू कश्मीर में भेजते हो, अगर उनको नॉलेज कम है कि आप ही के वर्ड्स हैं कि डेली विजरों का मुद्दा हम हल करेंगे। जी, अलग अलग लीडर्स की अगर हम जी बात जी मैं करें। वही बात करता हूँ। अगर आपके जो आप जम्मू कश्मीर में जो लीडर्स भेजते हो जिनको नॉलेज ही नहीं है कि आप ही की वर्डिंग है कि डेली विजरों का मुद्दा हम हल करेंगे, जी तो उन लोगों को जम्मू कश्मीर में ना भेजें। जी क्योंकि जिन लोगों को नॉलेज ही नहीं है कि ये आप ही के पार्टी के किसी सदस्य की किसी मतलब टॉप चेयर की रिस्पॉन्सिबल चेयर की ये वर्डिंग है, तो आप लोगों को पार्टी में रहने का हक नहीं है। क्योंकि अगर डेली वेजर्स यहाँ पर है ना तो डिपार्टमेंट चल रहे हैं। जिस दिन डेली वेजर्स डिपार्टमेंट से अलग हो गए, आपके डिपार्टमेंट चलना बंद हो जाएंगे। जी। जी तो लास्ट पर आप क्या कुछ कहना चाहोगे हमारे डेली विजर्स भाइयों के लिए? आपका क्या कुछ मैसेज रहेगा हमारे चैनल के माध्यम से? सर, डेली वेजर भाइयों के लिए मेरा हर बार यही आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश रहता है कि आपकी जो लड़ाई है वो अपने बच्चों का फ्यूचर सेट करने के लिए, क्योंकि हम लोगों का टाइम खराब हो जी। चुका है। हम लोगों ने अपनी पूरी जवानी इस डिपार्टमेंट को दे दी। हम्म। कुछ लोग हमारे इस डिपार्टमेंट से 60 साल कर होके रिटायर्ड हो गए। जी। कुछ लोग दुर्भाग्य से हमारे लोग इस डिपार्टमेंट में कार्यरत होते हुए सेवाएं देते हुए भगवान को प्यारे हो गए। और हम्म। कुछ लोगों ने सुसाइड तक अटेम्प्ट कर ली और कुछ लोग यहाँ पर डिपार्टमेंट में काम करते हुए एक्सीडेंटली मर गए, जी। शहीद हो गए। तो मतलब मेरा आपसे यही अनुरोध रहेगा सभी डेली यूजर भाइयों से कि एकजुट होकर एक रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल को पाएं। क्योंकि हमारी मंजिल एक है, हमारी समस्या एक है, और हम लोग इकट्ठे होकर अगर ये लड़ेंगे तो बहुत जल्द कामयाब होंगे। और नंबर 2, कुछ कुछ लोगों को ये गलतफहमी होती है कि भारतीय जनता पार्टी उनका काम करेगी। ठीक है मनोज जी, सुन रहे आप? जी जी, मैं सुन रहा हूँ मतलब बिल्कुल। कुछ लोगों को ये गलतफहमी है कि भारतीय जनता पार्टी उनका काम करेगी। हाँ हाँ। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज वो जो उनका एक क्लिप है ना, वो जो जो अभी आप बता रहे थे आज का, जी। वो प्लीज अपने पोर्टल पर चला दीजिएगा, हम्म। ताकि उनकी ये गलतफहमी दूर हो जाए कि जिन लोगों के साथ कल मीटिंग हुई है जी आज वही लोग पूछ रहे हैं कि कोड डेली वेजर। जी जिन लोगों के साथ कल मीटिंग हुई है वही ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने उनको लगाया है ये क्वेश्चन आप उनसे पूछें। मतलब जी। सत्ता में आप है, हम्म। लेकिन क्वेश्चन हम उनसे पूछें जो ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नॉलेज की कमी है सर, नॉलेज की। जी लोग अंधविश्वासी हो चुके हैं, नॉलेज की कमी है। जी। जी, तो शुक्रिया भाई हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी। आपका भी ओके। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हम गरीब मजदूर लोगों की मतलब आवाज उठाने के लिए हमारे साथ रहते हो। जी और आपके चैनल के माध्यम से मैं सारी मीडिया का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आप लोगों ने मतलब, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से उस रिपोर्टर का जिसने आज सीधे जेपी नड्डा से ये क्वेश्चन पूछ लिया। जी जी। ये मैं सल्यूट करता हूँ उस बहादुर रिपोर्टर को। हम्म। और आपको भी मैं सल्यूट करता हूँ, क्योंकि आपको जैसे ही कोई न्यूज़ मिलती है हमारे लिए, जी आप वो न्यूज़ लेकर हमारे सामने होते हो। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया का कि जिन्होंने हमारा ये जो
गरीब लोगों की आवाज उठाने में हमारा काम किया है, जी। हमारा साथ दिया है। तो शुक्रिया भाई, शुक्रिया।